स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर ये कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड का सीन नहीं है, बल्कि इजराइल की हकीकत है। आप ये तस्वीर देखिए, कोई मूवी की शूटिंग नहीं, बल्कि इजराइल में जिस तरीके से ईरान के ज़रिए तबाही लाई गई है उसका ये नज़ारा है। ये हकीकत वाली तस्वीर है, ये हकीकत वाली वीडियो है, जहां पर इजराइल का तिलिस्म ईरान ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में, जी हाँ, इस वीडियो में बताया जा रहा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा तिलिस्म, जी हाँ, तिलिस्म था जो पूरी तरीके से अब ध्वस्त हो गया है। ईरानी मिसाइल लगातार इजराइल में दागी जा रही है और हालत ऐसे हो गए हैं कि सड़कों पर चीख पुकार और एम्बुलेंस नजर आ रहे हैं। एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस और सड़कों पर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इजराइल के पुलिस जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है और एक लाइन से एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी जाते हुए नजर आ रही है, पुलिस वैन भी दिखाई दे रहे हैं। और इस जगह पर जो अटैक हुआ है वो बताया जा रहा है कि इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम था। जी हाँ, सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम, हथियारों का गोदाम, जहां पर पूरी तरीके से ईरानी मिसाइल गिरकर धूं धूं करते हुए जल रही है। आगे भी कई बड़ी रिपोर्ट, कई बड़ी जानकारी आपको इस खबर में देने वाली हूं और बताने वाली हूं कि क्या कुछ इस वक्त ईरान ने इजराइल के ज़रिए, जी हाँ, इजराइल पर क्या और किस तरीके का हमला किया है, क्योंकि ईरान के ज़रिए अब क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। और इस बम से इजराइल में जो तबाही आई है उसका एक और नज़ारा आप साफ तौर पर, ताज़ा वीडियो, जी हाँ, ताज़ा वीडियो कल रात की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल पर ईरान के हमले का सबसे ताज़ा वीडियो जो है वो ये है, जहाँ पर क्लस्टर वार्डे से हमला किया गया और तल अबीब के दक्षिण में 2 दर्जन से अधिक विस्फोटक के आवाज़ सुनाई दिए हैं। ये स्थिति इस वक्त इजराइल की है। और तो और जिस तरीके से भारत में, जी हाँ, भारत में लंबी गाड़ियों की कतार देखने सुनने को मिल रही है, लोग पैनिक हो रहे हैं तेल भरवाने के लिए, ठीक वैसा ही विजुअल चाइना से भी निकलकर सामने आया है। एक ईरान ने पूरी दुनिया की हालत क्या कर रखी है, आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि इजराइल ईरान वॉर का इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से चाइना में भी नज़र आ रही है, जहां पर भारत की तरह लंबी गाड़ियां कतार में खड़ी है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने की वजह से, जी हाँ, एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरीके से दुनिया भर में प्रभावित हो रहे हैं। और गैस के लिए ऐसी लंबी कतारें आप चाइना के अंदर भी देख सकते हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर उतरे हैं और गैस के लिए, जी हाँ, गैस रिफिल कराने के लिए जो है आप सड़कों पर देखिए कि क्या और किस तरीके के हालात चाइना के हैं। भारत के तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन चाइना की भी तस्वीर आप देख सकते हैं कि चाइना के ज़रिए क्या और किस तरीके से सड़कों पर लंबी कतार लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, एक और तस्वीर, एक और नया फुटेज इजराइल का सामने आया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि फर्स्ट एड रिस्पॉन्ड के मुताबिक अगर बात की जाए तो आज ईरान के क्लस्टर बम मिसाइल हमले में सेंट्रल इजराइल में कम से कम 3 जगहों पर भारी नुकसान देखने सुनने को मिला है। जी हाँ, क्लस्टर मिसाइल के हमले से, क्लस्टर बम के हमले से जो आफत इजराइल के ऊपर आई है, जिसमें भारी तबाही की बात की जा रही है और भयंकर तरीके से, जी हाँ, भयंकर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग लगा हुआ है, लोग जो है इधर से उधर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको एक और तेहरान टाइम्स के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि एक बड़ा, जी हाँ, एक और बड़ा अटैक जो है ईरान के ज़रिए की गई है और इसमें, जी हाँ, इसमें बड़ी मात्रा में जो कहा जा रहा है कि नवीनतम एयरबेस, वहाँ पर ईरान के मिसाइल गिरने से भारी डरावनी आवाज़ निकलकर सामने आई है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात जो है इस जगह पर दिखाई दिए जा रहे हैं। ईरान का मिसाइल नवीनतम एयरबेस पर गिरा है और जिसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भयंकर तरीके के साउंड्स जो है वो सुने गए हैं। इजराइल की ये स्थिति जो है
ईरान के ज़रिए की गई है। वहीं एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आ रही है और सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स इस तस्वीर को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि नई सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार यूएई में अमेरिका के अल दफरा सैन्य बेस पर ईरान की एक मिसाइल, जी हाँ, एक मिसाइल लगी। खुरम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल के वारदात के गिरने से अमेरिकी अधिकारियों के बैरको यानी कि रहने की जो जगह है उसमें लगभग 10 मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। आप तस्वीरों में सेटेलाइट से जो गिरी हुई आफ्टर और बिफोर तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के गड्ढे जो है दिखाई दे रहे हैं और ये दिखाता है कि ईरान के पास जवाबी हमला करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा है और अमेरिकी सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से इजरायली मिसाइल से सुरक्षित भी नहीं है। दुनिया की राजनीति में अक्सर ताकत का जवाब ताकत से दिया जाता है और वही ईरान के ज़रिए इस वक्त दिया जा रहा है। ईरान ने जो अपनी ताकत दिखाई है उसका पूरा दुनिया अब लोहा मान रही है। ईरान को कम आंकना इजराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी भूल कही जा सकती है, क्योंकि जिस ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश की थी वो ईरान कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली निकला और हालात ये हो गए हैं कि जो सबसे सुपर पावर, जी हाँ, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरबिया कहलाता था, वो भी आज ईरान की सैन्य ताकत के आगे खामोश है, चुप है, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ईरान ने तबाही लाई है उसका नज़ारा आप पहले ही देख चुके हैं। वहीं दोस्तों एक और रिपोर्ट सामने आई है, जंग के 14वें रोज़ किस तरीके से अमेरिका को लगातार ईरान के ज़रिए झटके पर झटका दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 64 लाख के ईरानी ड्रोन से अमेरिका के 7 अरब का जो विमान था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। TV9 की ये रिपोर्ट है दोस्तों, जहां पर 7 अरब का विमान ईरान के 64 लाख के ड्रोन ने तबाह कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि ईरान ज़्यादा 30 मार खा है या अमेरिका। आप कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ 64 लाख और कहाँ, जी हाँ, 7 अरब का विमान जिसे ईरान ने तोड़ कर रख दिया है। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं और कहा जा रहा है कि इसमें 6 सैनिकों की मौत भी हुई है। दरअसल दोस्तों तेहरान समर्थित इराक रेजिस्टेंस फ्रंट ने अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक दावे में अमेरिका के KC-135 विमान, जिसके बारे में कल से ही शोर चल रही थी, उसको मारे जाने की बात कही है, उसको गिराने की बात की है और KC-135 प्लेन के गिरने से 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आई। इसके साथ ही ईरानी जंग में मरने वाले जवानों की कुल संख्या 13 हो गई। हालांकि अमेरिका ने इस बात को अब तक स्वीकार नहीं किया है कि इस प्लेन को ईरान समर्थित मलेशियाई ने मार गिराया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ इराक ने एक बयान जारी करते हुए इस पूरे मामले पर बताया है कि संप्रभुता की रक्षा के लिए अमेरिकी प्लेन को हमने मार गिराया है। ये प्लेन हवा में ही फाइटर जेट के भीतर ईंधन भरने का काम करती है, जिसको हमने नष्ट कर दिया है। KC-135 एक बोइंग कंपनी का विमान है दोस्तों, जो अमेरिका वायुसेना में 1956 से तैनात था और अमेरिका वायुसेना में इस विमान की कुल संख्या 803 है और इस विमान को वायुसेना में शामिल करने का मकसद जो है बम वर्षक विमानों को सहायता प्रदान करना था। इसकी अधिकतम गति 935 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कीमत लगभग 7.5 अरब रुपए। KC-135 प्लेन 90,000 लीटर तेल भरकर उड़ान भर सकता है। यह हवा में भी उड़कर किसी भी प्लेन में ईंधन आसानी से भर सकता है और इस विमान का इस्तेमाल अमेरिका, फ्रांस, तुर्की और चिली जैसे देश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे, जी हाँ, कैसे ईरान के ड्रोन ने पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि इसको नष्ट कर दिया है। वहीं दोस्तों नेटवर्क 18 के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल पर क्लस्टर बम से लगातार हमला किया जा रहा है और ईरान ने बदल दी है अपनी जंग की रणनीति। ईरान जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा था, अब उस रणनीति में चेंजेस आए हैं और 300 मिसाइल, 150 क्लस्टर बम हवा में फटकर बमों की बरसात जो है इजराइल के ऊपर करता हुआ नजर आ रहा है। बर्बादी ही बर्बादी इस जंग में नजर आ रही है दोस्तों। हर तरफ तबाही और बर्बादी का वो नज़ारा, वो मंजर इस वक्त इजराइल और अमेरिका को देखना पड़ रहा है, जिसके बारे में इन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ ईरान के ज़रिए किया जा सकता है। आगे दोस्तों एक और तस्वीर शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि पहले तेहरान
और अब इजराइल की तेल रिफाइनरी में भयंकर तरीके की आग लग गई है। इजराइल की जो रिफाइनरी थी उसमें आग लगी है, क्योंकि ईरान के अंदर जो रिफाइनरी में अटैक किया है 24 घंटे में अपना बदला जो है वो हिसाब चुकता ईरान के ज़रिए किया गया। कहा जा रहा है इजराइल और अमेरिका इस समय ईरान के खिलाफ जो भी कदम उठा रहे हैं उसका मात्र 24 घंटे में जो है ईरान के ज़रिए कदम उठाया जा रहा है और उसका हिसाब जो है चुकता किया जा रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सूद समेत उन तमाम चीज़ों को वापस कर रहे हैं जो इजराइल और अमेरिका के ज़रिए कदम उठाया गया है। वहीं दोस्तों चाइना के ज़रिए ईरान की एक बड़ी मदद की गई है और कहा जा रहा है कि जो यूएस इजराइल मिसाइल ने स्कूल में, जी हाँ, स्कूल में बच्चियों पर गिरे थे, उसके बाद चाइना ने $2 लाख जो है देने का ऐलान किया है। चीन की तरफ से ये फैसला जो है वो लिया गया है और कहा गया है कि वो $2 लाख जो है उन बच्चियों को, उन परिवार के लोगों को मदद के तौर पर पेश करेंगे। चाइना ऐसा पहला देश, जी हाँ, पहला देश बन चुका है जिसने बड़ी तादाद में, जी हाँ, बड़ी तादाद में जो है ईरान की मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी आपको और भी कुछ तस्वीर दिखा दूँ जहाँ पर कहा जा रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देखिए एक और यूज़र है, उन्होंने ये शेयर करते हुए सोशल मीडिया अपने एक्स पर लिखा है कि भ्रम दूर करने के लिए 2 बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, नेतन्याहू क्या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं या शायद अब वो नहीं रहे, क्योंकि वाइट हाउस से अचानक और तुरंत फ़ोन आया और उसके बाद उनका घबराया हुआ इंटरव्यू इस बात का संकेत देता है कि उन्हें कोई गंभीर खबर मिली है। दूसरा ये कि नेतन्याहू व्हाइट हाउस की अनुमति के बिना परमाणु हमला करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप में, जी हाँ, ट्रंप के बिल्कुल अजीब पोस्ट इन दोनों में से किसी भी एक की संभावना और संकेत दे रहे हैं कि कुछ बड़ा शायद, जी हाँ, कुछ बड़ा शायद किया गया है, जिसके को लेकर अचानक से, जी हाँ, अचानक से जो है नेतन्याहू के गायब होने की खबर सामने आ रही है। वहीं क्योंकि बार बार नेतन्याहू को लेकर दोस्तों खबरों का बाजार जो है वो गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी 6 उंगली एआई वाली तस्वीर सामने आई थी जिसमें नेतन्याहू के एआई को लोगों ने कहा कि भाई ये एआई हो सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू के तो 5 उंगली, हमेशा से उनके 5 उंगली दिखे। खैर ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू पिछले कई दिनों से गायब है। आगे दोस्तों तेहरान टाइम्स के हवाले से एक खबर साझा की गई और बताया गया कि इजराइल के अस्केनाजी चीफ रब्बी डेविड मेयरबार, जिन्होंने गाज़ा को नष्ट करने की अपील की थी, कथित तौर पर कब्जे वाले क्षेत्र पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में मारे गए हैं। ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर साझा की गई है जो इजराइल के लिए काफ़ी ख़तरनाक, जी हाँ, काफ़ी ख़तरनाक जो है वो खबर सामने आ रही है। जिन्होंने गाज़ा में साफ तौर पर खात्मा का ऐलान किया था, आज, जी हाँ, आज उनके बारे में खबर आ रही है कि कब्ज़े वाले क्षेत्र पर ईरानी मिसाइल गिरी और उस मिसाइल गिरने के बाद जो है उनके मौत की खबर सामने आई है। वहीं इजराइल की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सड़कों की क्या स्थिति है और किस तरीके से इजराइल के अंदर ईरानी मिसाइल गिर गिर कर तबाही मचा रहा है। वहीं एक और तस्वीर आपके सामने दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग के जर्जीर गांव में मिसाइल से ईरान के हमला किया गया है और इस हमले में ये गांव की तस्वीरें हैं जहां पर भारी तबाही और मंजर जो है वो दिखाई दिया जा रहा है कि कितनी तबाही मचा दी गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि रूस ईरान को मदद भेजने वाला पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर एक 276 विमान से 13 टन से ज़्यादा की दवाइयाँ और मेडिकल सामान ईरान पहुँचाए गए हैं। रूस के ज़रिए ईरान को बड़ी मदद की गई है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।